हमने अपनी कॉलेज की ट्रिप प्लान करी 19 लोगों की, 19-20 लोग थे। तो हमने मनाली की ट्रिप प्लान करी थी, बहुत टाइम से सोच भी रहे थे हम लोग। एक ट्रिप ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी, हमसे पहले गए हुए थे, पहले कुछ लोग हमारे ग्रुप के पहले भी गए थे सेम लोकेशन पर मनाली, और इस साल हम चले गए थे। हमें लोकेशन का आइडिया था कि हम पहले हमारे कुछ दोस्त वहाँ स्टे करे थे, तो हमने भी सोचा कि वो जगह कंफर्टेबल है, हम वहीं स्टे करेंगे। हमने सब कुछ बुक कर रखा था पहले से ही यहीं से। बट हाँ, ये था कि प्लान में थोड़ा चेंज था। मनाली से पहले एक दिन स्टे हमारा शिमला में था। तो वहाँ का प्लान कैंसिल क्यों हुआ? शिमला का हाँ। शिमला का प्लान कैंसिल नहीं हुआ, शिमला का एक दिन स्टे करके हम मनाली निकलते। अच्छा, मतलब आप रुके थे शिमला में? हाँ जी, एक दिन का स्टे था हमारा। तो वहाँ पे हमने थोड़ा अपना एंजॉय किया। एक नाइट में ही आए थे हम, नाइट में हमने होटल ढूंढा था। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली से वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सही था, हम सब इंजॉय करते हुए जा रहे थे, बिल्कुल गाने बजाते हुए, रुक रुक के गए थे बीच में आराम से। अपना हम सब कुछ अपना साथ, गैस चूल्हा सब कुछ लेके गए थे कि हम कहीं रोड पे बीच में रुकेंगे, एंजॉय करेंगे। और वो हमने किया भी था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, बहुत मज़े करते हुए। 19 लोगों में से कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी और बाकी सारे लड़के थे। ठीक है। ये था, और बस हम इंजॉय करके अपना बीच। हमारे ड्राइवर भी बहुत अच्छे था, वो भी हमें काफ़ी, उन्होंने भी काफ़ी मदद करी थी एंड में हमारी। उन्होंने भी अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले थे, उन्होंने भी बताया था हमें। मनाली शिमला में हमारा एक दिन का स्टे था। हमने ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं किया था, बस हाँ आए थे कुछ बंदे हमारे ग्रुप के, हनुमान मंदिर गए थे ऊपर। वहाँ से उन्होंने अपने घर के लिए कुछ मूर्तियाँ ली थी, कुछ फ़ोटोज़ ली थी, भभूत ली थी, जो हमें फ़ायदा करा था बाद में बहुत ज़्यादा। फिर जो शिमला में प्रॉपर्टी ली थी, ये किस तरीके की थी, थोड़ा बता सकते हैं? वहाँ पे हमने रात को ही देखा था कि कोई होटल मिल जाए, तो जैसे 2-4 होटल हमने बात करी थी, जो सबसे हमें सही लगा हमने वो ले लिया था। एक रात की बात थी, सुबह हमें निकलना था। तो शिमला में रात को कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो हमने 3-4 रूम लिए थे, बाकी हम सब उसी में एडजस्ट हो तो गए। सारी लड़कियां एक साथ रुकी थी, हाँ, सारे लड़के अलग अलग? हाँ, ठीक है, सारे आगे? लड़के अलग, सारे लड़के अलग, बाकी कुछ था नहीं उस वहाँ पे। तो नॉर्मल ही था सब कुछ। हम सुबह अपना एंजॉय करके रात को फिर जब मनाली के लिए निकले, उसके बीच में भी हमें एक जगह, मनाली के बीच में मंडी कोई जगह है शायद, वहाँ पे हम रुके थे। वहाँ पे लोकेशन भी थोड़ी डरावनी थी, बट वहाँ पे कुछ था नहीं। वहाँ पे हमने चाय वाय पी के आराम से अपना एंजॉय किया। फिर वहाँ से ही हमारी वो चीज़ें शुरू हो गई थी कि मतलब सब बोल रहे थे कि अरे वहाँ पे वो होटल ऐसा है, वो होटल ऐसा है, क्योंकि हमें पता था वो होटल में कुछ है, बट हमने इग्नोर कर रखा था। और रीज़न क्या था? क्योंकि जो लोग पहले गए थे उन्होंने बताया था आपको? हाँ, हमारे जो ग्रुप के ही पहले, वो इस बार भी गए थे, वो पहले भी गए थे, तो उन्होंने ही बता रखा था हमें कि ऐसा हमें फ़ील हुआ था वहाँ पे। बट हमने ये दोस्तों में कि हम भी देखेंगे, कुछ है, बट कुछ सीरियसली नहीं लिया। वहाँ से जब हम मनाली पहुँचने वाले थे, वहीं से शुरू हो गया था कि वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, देखना तुम लोग, ये करना। तो हम भी कि देखते हैं कौन है, क्या है इस बार। उस टाइम तो वो 5 लोग थे, हम इस बार 19 लोग थे। हमने सोचा कि घूमने का प्लान बनना था या फिर आप लोकेशन के लिए ज़्यादा नहीं, एक्साइटेड थे? हम ये था कि एक कॉलेज ट्रिप करनी थी हमें साथ में, हम्म। तो हमें कॉलेज मनाली ही ले जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम भी मनाली चलते हैं। बट ये था कि उनका शिमला का नहीं था, हमारा शिमला का था। लेकिन किस्मत से वही होटल चूज़ हाँ, किया आप लोगों ने हमने वो जानबूझ के चूज़ किया कि उसी में कि रुकना है? उसी में रुकना है। हमारे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे ये था कि पहले भी बात कर रखी थी, और जब पहले बात कर रखी तो वो जानते थे कि ये पहले भी स्टे कर रखा है इन लोगों ने, तो उन्होंने थोड़ा प्राइस राइस भी कम कर दिया ये सोच ठीक के। है। अब उस जगह पे आते हैं जहाँ पर आपके पुराने जो दोस्त, मतलब जो साथ में गए थे, जो पहले दोस्त गए थे, उन्होंने क्या बताया उस लोकेशन के बारे में कि एक्चुअली में वहाँ पर होता क्या? उन्होंने ये बताया था कि वो बहुत ही शांत थी, और रात होते ही वहाँ का सारा स्टाफ चला जाता था। होटल छोड़ के चला जाता हाँ, था? वो पूरा स्टाफ चला जाता था। जब उन्होंने कॉल किया था पानी के लिए कि हमारे रूम में पानी ख़त्म हो गया, आप पानी पहुँचा दीजिए, तो उन्होंने बोला मैम सॉरी, हमारे होटल में अभी कोई भी स्टाफ नहीं है, सब चले गए हैं, तो आप सुबह कांटेक्ट करिए हमसे। और वहाँ पे कोई वाटर कूलर वगैरह कुछ भी? नीचे, सबसे नीचे वाली फ्लोर पे। तो बस वहाँ पर ये मान के चलते कि रिसेप्शन पे एक ही इंसान था बस? रिसेप्शन पे भी नहीं था तो कोई। फ़ोन पिक किसने किया फिर? वो मैनेजर का नंबर था ना, हमने बताया ओके। पहले कांटेक्ट कर रखा था। तो बाल ऐसा तो नहीं था कि होटल को बाहर से लॉक कर दिया गया था? नहीं, नहीं, होटल नहीं था, कोई लॉक नहीं था, कुछ भी हम्म। लॉक नहीं था। बस ये था कि वहाँ से रात होते ही वो सब चले जाते थे, कोई रुकता ही नहीं था। और सेम इस ट्रिप पे भी किया उन लोगों ने हमारे सेम। साथ, कि वो चले गए थे छोड़ के। तो रात को कौन अगर चेक इन कोई लेता है तो उस टाइम कोई पर नहीं कोई? होता, रात को चेकिंग क्लोज होती है, कोई नहीं ओ होता। भाई।
हम यहाँ से दिल्ली से ही बुक करके गए थे, तो फिर हमें तो इतनी इशू हुई नहीं। और उनका भी टाइम होता है कि आप 10 बजे के बाद बॉनफायर में नहीं बैठ सकते। ऐसा भी था वहाँ पे? ऐसा भी था कि 10-11 बजे के बाद डीजे बंद, सब कुछ बंद हो जाता था और फिर अपने रूम में चले जाते थे। लेकिन जिस तरीके से हम मनाली मसूरी को देखते हैं, वहाँ पर तो लोग काफ़ी माल रोड पे घूमने जाते हैं। हाँ, तो वो माल रोड से बहुत ही पास की लोकेशन है, मतलब वो ये नहीं है कि प्रॉपर मनाली लगता है, वो ओल्ड मनाली लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे सुनसान ही है वो पूरा एरिया। काफ़ी नीचे जाना ऊपर पड़ता हो, काफ़ी ऊपर जाना ऊपर पड़ता था जाना अगर माल रोड के लिए जाना हो हाँ, तो? नहीं माल रोड के लिए तो आपको नीचे नीचे ही है जाना ना? पड़ा, पर हाँ वो होटल ऊपर की साइड था। हाँ, तो काफ़ी नीचे जाना पड़ता होगा। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि किसी ने कुछ सामान लेने की कोशिश की हो, या रात को बोला हो कि हम लेके आते हैं? लास्ट रात हुआ था ये, पर वो भी ये था कि होटल खुला हुआ था उस टाइम तक। तो पर होटल खुला है पर स्टाफ नहीं है? नहीं, हाँ, स्टाफ नहीं होता, कोई भी नहीं होता। फिर आप जब वहाँ पे पहुँचे आप लोग, तो कैसा हम रहा आपका? मॉर्निंग में पहुँचे थे मनाली, हम्म। तो वहाँ पे उन्होंने, हमारी बुकिंग थी तो उन्होंने बोला कि आप चेक इन जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम वो था थोड़ा, तो उन्होंने चेक इन करवाया हमें। सुबह हम पूरा रूम वूम अपना सेटल किया, 3 रूम अलॉट हुए थे हमें 3rd फ्लोर पे, और जो चीज़ें होती थी वो 2nd फ्लोर पे होती थी, और कभी 2nd आपने, फ्लोर पूरी खाली होती थी, कोई देखो, रूम अलॉट नहीं होता। आपको ये चीज़ तो मालूम थी कि कहीं ना कहीं ये होटल जो है हॉन्टेड है? हाँ, हॉन्टेड तो हमें ये तो पता था कि हॉन्टेड है, बट जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने बताया था हमें लगा था हमसे मजाक कर रहे हैं। मतलब सीरियस नहीं लिया गया उस हाँ, चीज़ को? क्योंकि वो लड़कियां थी जिन्होंने हमें बताया था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो, तो हमने बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि हमें लगा कि ये मजाक कर रहे थे। जो लड़के इनके साथ गए थे उन्होंने मजाक किया, वो भी था। बट हाँ, ये था जब उनकी ट्रिप गई थी, वो लोग 5 जने गए थे, एंड में वो भी हमारी तरह एक रूम में ही फंस गए थे ओ, रात को। उन्होंने भी लिटरली रात, पूरी रात हनुमान चालीसा बजा के सोए ही नहीं, लाइट ऑन करके बैठे रहे। तो हुआ क्या जब आप वहाँ पे पहुँचे तो? हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारा नॉर्मल डे था, हमने अपना रूम वूम, अपना सामान वामान सेटल किया, सब कुछ किया। फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए। उन्होंने बोला था कि आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, आपका वो है, मतलब हमारा वो पूरा बुकिंग था। ब्रेकफास्ट नहीं होता, हाँ, उसमें लंच और डिनर होता है? वो उन्होंने कर रखा था या तो सब। ब्रेकफास्ट और डिनर होता है, लंच हाँ, या डिनर होता है? ब्रेकफास्ट और डिनर था हमारा, बस हाँ, तो ऐसा होगा, लंच नहीं था। ब्रेकफास्ट और डिनर, लेकिन ब्रेकफास्ट आपका निकल गया होगा। हाँ, ये था। तो हम वहाँ उस टाइम तक भी कुछ नहीं हुआ था, सारा पूरा मज़े में जा रहा था हमारा। हम आए अपना थक हार के, फिर हमें फर्स्ट नाइट तो हम अपने रूम में ही थे, खाना वाना खा के रात को हम सोने चले, मतलब मज़े करते करते। यही था बच रात को कि हमें यहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से आवाज़ आ रही है, वो सब मज़े कर रहे थे अपने। एक दूसरे को डराने हाँ, के लिए? डरा रहे थे, उसमें भी हमें कुछ फील नहीं हुआ। सेकेंड नाइट ये हुआ था, हम सुबह मॉर्निंग में घूमने निकले थे, घूम कर फिर आए, तो रात को जब हम खाना खा रहे थे, और घूमने कहाँ गए थे वैसे? हम पहले तो वहाँ हिडम्बा टेम्पल गए थे फर्स्ट ठीक डे, है। माल रोड हिडम्बा टेम्पल। सेकेंड डे हम वहाँ पे गए थे, कोई सोलांग झरना वैली? है, सोलन वैली लास्ट डे पे गए थे, हम्म। कोई झरना है वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ से आते आते में रात हो गई थी, तो हमने सीधा डिनर के लिए लगवाया, बॉनफायर के लिए जब पहले। फर्स्ट डे आप हडिम्बा टेम्पल गए थे? हाँ, सेकेंड डे हम झरना पे गए थे कोई। वहाँ से आके हमने जब डिनर किया, डिनर की बात ये थी कि हम डिनर के लिए बैठे, तो अचानक से उनका ही कोई गेस्ट आया मैनेजर के पास भागते ये भागते। फर्स्ट नाइट की बात है? सेकंड नाइट, सेकंड, फर्स्ट नाइट कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल था। सेकेंड नाइट वो उन्हीं का गेस्ट आया भागते भागते, और हमने बस ये सुना था कि उन्होंने बोला कि हमारे रूम में कुछ हो रहा है, कि हमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लिए। इतने में हमने अपने दोस्तों से बोला कि भाई आप जाके पूछो कि क्या हुआ मैनेजर से। तो मैनेजर ने उनको बोला कि आप बाहर आके बात करो, हमें नहीं, उन गेस्ट को आके बोला कि आप बाहर आके बात करो, और हमें बात ही नहीं करने दी उनसे, बात नहीं करी? गेस्ट से। हमने सोचा गेस्ट से पूछ लेंगे कि क्या हो रहा है। हाँ, पर हमें उनसे बात नहीं करने दी। हमने फिर उन्होंने उनका रूम चेंज किया, गेस्ट का रूम चेंज करने के बाद फिर हमने मैनेजर से जाके बाद में पूछा कि क्या हुआ, क्या वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने बोला नहीं, लीकेज की प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था, और हमने इसलिए रूम चेंज कर दिया। इसके बाद हम सब बॉनफायर में बैठ गए बाहर जाके। हमने इग्नोर नहीं करी थी, बट ये था कि सबके माइंड में था कि कुछ हुआ है। तो ये चीज़ सबने सुनी थी? हाँ, सबने सुनी थी, और बाद में फिर ग्रुप में डिस्कशन भी हो रहा था कि ऐसे क्या हो गया था अचानक से। हम बाद में पूछेंगे एंड वाली डे में कि क्या हुआ उनका। तो हम बॉनफायर में बैठे, इसके बाद हम कुछ चीज़ भूल गए थे अपने रूम में, तो मैं और मेरा दोस्त ऊपर गए थे, लिफ्ट थी वहाँ पे, वो सब बॉनफायर में नीचे बैठे हुए थे। हम सामान लेने गए ऊपर,
तो हमने 3rd फ्लोर का बटन दबाया था और अचानक से ना वो 2nd फ्लोर पे रुक गई, 5 मिनट तक रुकी ही रही लिफ्ट। जिस पे कोई भी नहीं था। अपने दरवाजे खुले हुए, बंद भी नहीं हो रहे, हम बटन दबा रहे हैं, नहीं हो रहे बंद। और आपने बताया था 2nd फ्लोर पे ही। हाँ 2nd फ्लोर पे, activities थी। और उस टाइम कोई भी रूम अलॉट नहीं था क्योंकि जिनका था वो शिफ्ट हो गए थे ऊपर। हाँ। अब कोई नहीं था उस फ्लोर पे पूरी लेकिन एकदम। लिफ्ट वहीं खुली। हाँ वहीं खुल के 5 मिनट तक बंद ही नहीं हुई। हम जो हंसते हुए आ रहे थे हम चुप हो गए क्योंकि मेरे को भी लगा कि अचानक से कैसे रुक गई। फिर हम चुपचाप अपने रूम में गए, सामान लिया, और ये बात हमने उस वक्त तो किसी को नहीं बताई जब हम बॉनफायर में बैठे थे। जब हम रूम में बैठे, जब हमने बताया कि ऐसा कुछ हुआ था, तो उसमें से एक मेरी दोस्त ने भी बोला कि हाँ मेरे को भी कुछ लगा था जब मैं अकेली आ रही थी। तो हमने पहले ही बोल दिया था, जब ये रूम अलॉट होने से पहले हमने सबको बोल दिया था कि अपने ना बाल वाल बांध के रखना, अगर इन केस कुछ भी हुआ तो हम तो अपनी वो लेके चले, सेफ्टी की कुछ हो ना जाए। तो हमने सबको बोला था कि अपने बाल वाल बांध के रखना। बट जो लड़की थी उसने नहीं सुनी थी हमारी, वो बाल खोल के ही रख रही थी बार बार। हम उसे बार बार टोक भी रहे थे कि आप बाल बांध लो, ऐसे सही नहीं है। अगर हमें कुछ है तो, अगर इस होटल में कुछ है तो सीरियसली तो ले लो, थोड़ी देर के लिए बाल बांध लो। ये चीज़ हमने उसे बोला था, उसने करी नहीं। जब हम रूम में 2nd नाइट भी कुछ नहीं हुआ, बस यही सीन हुआ था कि वो लिफ्ट रुकी और वो गेस्ट वाला सीन, बस। तो 3 नाइट 4 डेज का पैकेज था शायद आपका। क्योंकि मनाली में आई थिंक 3 दिन रुकना था और फिर आगे भी निकलना था हमें। अच्छा, आगे भी जाना था। हाँ सिसु जाना था हमें आगे, पर हम वो जा नहीं पाए थे। तो वहाँ पे ये था कि वो जो लड़की थी ना, वो हमारे साथ नहीं ज़्यादा बैठती थी ना। पूरी ट्रिप पे उसने ज़्यादा बोला था शुरू से। लड़की जो पोजेस हुई थी। अच्छा। वो ऐसी थी, हमारे ग्रुप में सबसे कम बोल रही थी। वो गाली तक नहीं देती थी बिल्कुल भी, और ना फालतू किसी से हंसना कुसना, बस अपना जो फ्रेंड था उसका, उसके साथ ही वो, मतलब बॉयफ्रेंड। हाँ उसी के साथ ज़्यादा क्लोज थी, तो उसी से बात कर रही थी पूरी ट्रिप ज़्यादातर, और लड़कियों में भी ज़्यादा बात नहीं कर रही थी वो। तो हमें इसका नेचर शुरू से पता था। उस रात भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस यही था कि वो अपने कमरे में जाके हमने पूरा इन्जॉय किया अपना, सब आराम से बैठे हुए थे, कहानी सुना रहे थे, सब गाने वाने चला के। 3rd जब मॉर्निंग में हम गए थे वहाँ पे सोलांग वैली, तो उसके लिए हमने अपनी बाइक रेंट पे ली थी। सब ने ली थी बाइक रेंट पे। आई थिंक 5-6 बाइक ली थी रेंट पे। तो हम सब जब निकले थे तो मेरी जो दोस्त थी वही, और उसका फ्रेंड। तो सारे के सारे घूमने जाने वाले थे। हाँ पूरा प्लान। बट ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 5 बाइक पे 19 लोग आ जाए? 5 बाइक नहीं थी, स्कूटी थी, दो बाइक थी। कितनी स्कूटी थी? आई थिंक 5-6 होंगी स्कूटियाँ। दो जने सब पे थे, तो उस हिसाब से आप लगा लो कितनी स्कूटी हमने रेंट पे। 10 ही मान लो पूरी। हाँ ऐसी कुछ। एक स्कूटी पे 3 थे, बाकी सब पे 2-2 थे। हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं 3 बैठे। हाँ एक पे 3 बैठे थे, क्योंकि वो हमें ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी रोक लिया था बीच में। तो जब हम गए, आधे रास्ते हम आगे होंगे, उनका कॉल आया हमें, 4 दोस्त हमारे अलग हो गए, वो ऑपोजिट साइड चले गए बिल्कुल। तो जो 2 थे बाइक पे, लड़के थे वो 2, उन्होंने तो हमें कॉल करके बोल दिया था कि हम होटल जा रहे हैं। जब हम अलग हो ही गए तो अब हम होटल ही जा रहे हैं। वो लोग होटल पहुंच गए, पर ये जो 2 थे, वो दोस्त हाँ वो अलग हो गए थे। तो उन्होंने बोला हम अपना घूम के आ रहे हैं, ऐसी लोकल घूम के। पर हम अपना सोलांग वैली में जितना टाइम था 8-10 बजे तक, हमने वो पूरा टाइम लिया, और वो भी सेम टाइम पर ही आए 8-10 बजे तक। और जब वो आई उसका बिहेवियर पूरा चेंज था लड़की का। वो बहुत हंस रही थी, वो बहुत मजे ले रही थी सबके। मतलब जो अभी तक बोल नहीं रही, हाँ जो बोली, वो गाली दे रही थी। अच्छा, हमारे सामने गाली दे रही थी। तो हमने लगा चल अच्छा है, एंजॉय तो कर रही है। क्योंकि उसका ये था कि वो कमज़ोर थी काफ़ी, बॉडी स्ट्रक्चर टाइप नहीं, लाइक ऑरा बहुत वीक। हाँ बहुत कमज़ोर था। तो हमने उसको समझाया कि चल अच्छा है, एंजॉय कर रही है, बहुत बात कर रही थी खुला एकदम। तो फिर हम होटल पहुँचे, ये सब करके बाइक वापस देकर हमने खाना पीना खाया, और हम वापस बॉनफायर में बैठ गए। अब सब मज़े कर रहे थे, अपना हुक्का सब चल रहा था हमारा आराम से। उसमें से क्या हुआ, हमारा एक दोस्त था, वो बॉनफायर में ही बैठे उसने बोला मुझे वॉशरूम जाना है। तो हमने बोला अरे क्या जाएगा, सब उठ ही रहे हैं, थोड़ी देर में वापस हमारे साथ चल दियो। उसने वेट नहीं किया, उसने गार्डन में जाके वॉशरूम वहीं कहीं भी जहाँ जगह हाँ जहाँ मिली उसने वहीं कर दिया।
तो हमने बोला ये अच्छी बात थोड़ी है, तू ऐसे कर रहा है वगैरह वगैरह करके हमने वो भी इग्नोर किया। हमने बोला चल कर दिया छोड़, उसको होश भी नहीं है वैसे भी। हम वापस अपने रूम में गए। अब रूम में गए तो ये था कि हम 15 लोग एक रूम में बैठे थे, बाकी सारी लड़कियां थोड़ा अलग अलग बैठी हुई थी दूसरे रूम में। तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे 15 लोग थे तो सारे लड़के ही थे वो, या उसमें भी कुछ मिक्स लड़कियां बैठी हुई थी? जो हम रूम में बैठे हुए थे नहीं, वहाँ पे 3 लड़कियां थी उस टाइम पर, 2 लड़कियां अलग थी, बाकी सारी लड़कियां अलग थी दूसरे रूम में। तो उस टाइम तक भी कुछ नहीं था, हम नॉर्मल चिल कर रहे थे, वो दोनों अपना फ़ोटो खींच रहे थे। तो इशू ये हुआ था कि अचानक से ना वो चिल्ला पड़ी लड़के पे, लड़के पे चिल्ला, अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्लाई। हाँ कि तू मेरी फ़ोटो क्यों नहीं अच्छी खींच रहा। ये अचानक से छोटी बात पे लड़ाई हुई इनकी, और वो इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि तू फ़ोटो नहीं खींच रहा, मैं जा रही हूँ ये कमरा छोड़ के। वो अपने कमरे में, सबसे एंड वाले कमरे में चली गई उसको लेकर, कि वहाँ पे लड़ाई होने लगी। यहाँ पे हम सोच रहे कि यार चल नॉर्मल है, ये तो कपल्स में होता ही रहता है लड़ाई। फिर हम भी अपना चिल करने लगे। फिर हम अपने थोड़ा टाइम बाद हम अपने कमरे में चले गए सबके सब। हम 3 जने एक कमरे में बैठे हुए थे उस टाइम, मैं, मेरे 2 दोस्त हम थे। तो हम वहाँ पे भी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमारी नहीं किसी और की। हाँ मतलब ये लगा लो आप तीनों कमरों में एक टाइम पे लड़ाई चल गई। अच्छा जी। एक साथ, कभी इसमें हो गई, इसमें हो गई, इसमें हो गई, तीनों में लड़ाई हो गई। कोई वैलिड रीजन था लड़ाई का? नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपने में ही लड़ रहे हैं। अच्छा। कि फ़ोन नहीं उठाया तूने, लड़ाई वो तू ये क्या कर रहा है, इतनी तेज कैसे बोल गया, ऐसे फालतू। तो ऐसा तो नहीं था कि ड्रंक थे इसलिए कुछ ऐसा हो रहा था? मे भी हो सकता है, हमने उस टाइम इतना नोटिस ही नहीं किया। जब आपके सामने हो रही थी तब कोई रीजन था आपके सामने? वो फ़ोटो खींचने का तो कोई रीज़न ही नहीं था। फ़ोटो पे लड़ाई कौन ही करता है? निब्बी। उस पे तो कोई सीन ही नहीं था लड़ाई का। तो हमें भी लगा कि चल उनकी कपल्स में तो होती रहती है, छोड़ो। वो अपने एंड वाले कमरे में फिर जाके लड़ने लग गए या जो भी करने लगे, हमें नहीं पता। फिर हम जब अपने कमरे में बैठे थे, हमारे पास कॉल आया उस लड़के का कि अरे जल्दी आ, यहाँ पे कुछ हो गया। तो मेरा फ्रेंड जाके वहाँ पे उस कमरे में उसने देखा, इतने में तो लड़की गिरी हुई थी फ्लोर पे, बेहोश। तो उसने बताया कि क्या हुआ इसके साथ, इसको पहले बेड पे बिठा वगैरह वगैरह। हमने उसके पैर रगड़े। वो फिर जब वो होश में आई, वो अपने दांत पीस रही थी, बहुत गंदी तरीके से पीस रही थी वो दांत। हमने उसके चम्मच लगाया बीच में कि तू दांत मत पीस, हाँ मत पीस, ऐसे करके। फिर हमने उसे कॉफ़ी बना के दी कि बीपी लो हो गया होगा, क्या पता इस वजह से गिर गई हो। क्योंकि उस वक्त तक हमने किसी को वो नहीं किया कि क्या कुछ हो सकता है, उल्टा सोचा ही नहीं हमने कि ऐसे हो सकता है। और वैसे भी हम नहीं चाहते थे कि कोई पैनिक हो जाए, क्योंकि हमने भाई सुन रखा है यहाँ पे ऐसा कुछ हो रखा है, तो हम क्यों सोचा ऐसा। बाद में जब उस लड़की को थोड़ा शांत करवाया तो उस लड़के ने बताया कि हम अपने रूम में आए थे, मेरे पापा का कॉल आया, मैं बाहर बात कर रहा था, ये रूम में बैठी हुई थी, इसने अपना पैग मेरे लिए पैग बनाया। लड़की ने हाँ ड्रिंक बनाई प्रॉपर, जो उसको आती भी नहीं है कभी। अच्छा जी। उसने ड्रिंक बनाई, आई मिरर की तरफ देखा और बेहोश हो गई चिल्लाती हुई। भाई मिरर में कुछ देखा, आई डोंट नो क्या देखा, पर वो बेहोश हो गई। ये लड़का बता रहा था? हाँ, लड़के ने बताया कि ये हुआ है उस टाइम पे। फिर हम जब उसको हमने शांत करवाया, हमने बोला कुछ नहीं हुआ, तुम में बस अटैक पड़ा है, पैनिक अटैक पड़ा है और कोई घबराहट की बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, अब हम सारे बच्चे एक कमरे में बैठते हैं। वैसे उस लड़की को पता था इस होटल के बारे में? हाँ, सबको ही पता था? मतलब सबको ही पता था। तो अब कोई ऐसा था जो रिलेट कर पा रहा था कि भाई हो गया जो होना था, या फिर कुछ होना शुरू हो गया? हाँ, जो पहले आए थे वो ये कह रहे थे कि हो गया शुरू। हाँ, बट ये था कि मैं उन्हें ये बता दी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको बस लग रहा है क्योंकि तुम्हें पता है कहानी आके। अगर तुम्हें कहानी पता नहीं होती तो तुम नहीं सोचते इतना। ये बात भी सही है। तो मैं तो उन्हें शांत करवाने की पैनिक ना हो जाओ यार, तुम लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। कभी अंदर अंदर आपको लग रहा था कि यार मुझे उस पॉइंट तक तो नहीं लगा, मुझे जहाँ लगा था वो पॉइंट एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि हमें ही पता था कि उस होटल में एक्चुअली में क्या हुआ था। सिर्फ हमें पता था, हमारे घर वालों में से किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है। हमने उसे शांत करवाया, अपने रूम में बिठाए कि ऐसा ऐसा सीन है, तू शांत हो जा। वो बार बार जब होश में आई तो वो एक ही चीज़ कह रही थी कि मुझे मेरे कमरे में जाना है, मुझे मेरे कमरे में ले जा, मैं ठीक हूँ। हमने बोला नहीं क्या ऐसे कर रही हो, सब यहाँ पे बैठे हैं, सब बुरा मान जाएंगे। हम उसे नॉर्मल फील करवा रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जब हमें लगा कि चल सो रही है, हम
बिल्कुल धीरी आवाज़ में हमने हनुमान चालीसा चला दी। 5 मिनट के बाद उस लड़की को होश आया और वो वापस चिल्ला रही है कि मेरे को दूसरे कमरे में ले जाओ, ये क्या चला रखा है तुम लोगों ने, अच्छा जी, कि इसको बंद करवाए जो भी तूने चला रखा है। अपने दोस्त को कह रही, बॉयफ्रेंड को, कि ये बंद करवा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे कान दर्द कर रहे हैं इससे, सर दर्द कर रहा है मेरा बहुत गंदा। तो हमने बोला अबे क्या हो गया, अचानक से सब के सब देखने लग गए। हमने इस बीच में ना सारी जो लड़कियां थी मेन, उनको हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रखा था, वो दूसरे कमरे में थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि इस कमरे में क्या हो रहा है। तो कौन कौन कितनी लड़कियों को, जैसे 3 लड़कियां भेज दी, आप रुक गए और मैं और वो लड़की थे, हाँ। बस बाकी सारे लड़के इस कमरे में थे और एक लड़का उनके साथ था, लड़कियों के साथ? हाँ, एक लड़का उनके साथ था, बाकी सारे लड़के हमारे साथ थे। बाकी तो सब डरे होंगे बुरी तरीके से। बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन सब ने पहले ये चीज़ कभी देखी ही नहीं। जो पहले भी आए थे उन्होंने ऐसी चीज़ थोड़ी देखी थी, उनको तो बस कुछ फील हो रहा था। और उस टाइम होटल में कोई भी नहीं था? नहीं, उस टाइम था, हमने कॉल की थी उन्हें कि आप एक बारी आ जाइए ऊपर, वो नहीं आए ऊपर। उन्हें मालूम था? हाँ, वो ऊपर नहीं आए। हमने उन्हें बोला, फिर जब रात को 10 भी नहीं 11-12 बजे से सीन शुरू हुआ था, तो उस टाइम तक तो कोई नहीं था, हमें पानी पीना था, कोई भी नहीं था। रात के 1-2 बजे एंड में हमें खुद जाना, सुबह 4 बजे गए हम पानी लेने, 4-5 बजे पानी लेने गए नीचे से। जब आपने स्टाफ को कॉल किया था तब क्या रिएक्शन था? कोई फ़ोन नहीं उठाया था। पहले जब हमने शुरू में 12 बजे करीब फ़ोन किया था तो उन्होंने एक बार कॉल पिक किया था, जो मैनेजर थे? हाँ, उन्होंने एक बार कॉल पिक किया। उसके बाद जब सच में सीन शुरू हुआ तो किसी ने कॉल भी पिक नहीं किया। तो आपने बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ कोई है, उसे प्रॉब्लम हो रही है? उस टाइम पे कुछ फील ही नहीं हुआ था ना। तो मैनेजर क्यों नहीं आया फिर? कोई था ही नहीं स्टाफ। अच्छा, फिर निकल गए सारे के तो सारे? रात को वो रात होती वो स्टाफ चला जाता था पूरा। कितने बजे अप्रोक्सीमेटली? रात को 12 बजे तक आप ये लगा लो, वहाँ पे पूरा स्टाफ खाली था, खाना पीना किचन विचन करके वो सब निकल जाते थे। और होटल में चोरी हो जाए उन्हें कोई मतलब नहीं? कोई था ही नहीं। भैया ये सही है यार। रात को आई थिंक 2 बजे बारिश स्टार्ट हो गई, जब ये सारा सीन चल रहा था। वो लड़की जब बिल्कुल अपना कंट्रोल खो देखा था तो लाइट भी चली गई थी। और ऐसे में तो वो डरा होना। आ रही जा रही बार बार लाइट, और डर गए ये लोग सारे कि भाई फाइनली कुछ तो आ ही गया है इस कमरे में। जब चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई थी कि वो लड़की चिल्ला रही है, नोच रही है, गला दबा रही है। मेरे एक दोस्त का तो गला ही दबा, वो तो और घबरा गया, वो तो पीछे ही हो गया बेचारा। उस टाइम मैंने अपने एक अंकल को फ़ोन किया। वैसे एक बात बताओ, लड़के तो वहाँ पे अच्छे खासे 6-6 फीट के होंगे। हाँ, तो आपको लग रहा था इस लड़की में इतनी पावर कहाँ से आ गई? कोई आइडिया नहीं। उसने 6 फीट का इंसान जो उसको दबा के बैठा हुआ था कि तू कंट्रोल में आ जा, उसको उठा के फेंक दिया। ओ भाई। तो फिर तो सारी चीज़ें क्लियर ही थी कि कुछ तो हो ही गया। वो चिल्ला रही कि चले जा चले जा, बहुत गंदी तरीके से चिल्ला रही थी। वो आंखें निकाल के दिखा रही थी, दांत पीस रही थी बार बार। फिर आगे ना वो कंट्रोल में आ रही थी, कुछ भी नहीं था। इससे पहले जब हमने अपने रिलेटिव को कांटेक्ट किया, उससे पहले ये था कि हमने हनुमान चालीसा चला रखी थी और जो हमारे पास भभूत थी जो बची हुई थी घर के लिए, हमने वो उसको सर पे लगाई। वो उसमें भी चिल्ला रही थी। हडिम्बा टेम्पल से ली थी वो भभूत? नहीं, तो हनुमान मंदिर से, शिमला के। हडिम्बा टेम्पल से तो कुछ नहीं था, हनुमान मंदिर से भभूत ली थी। वो हमने उसे लगाई, वो उससे भी शांत नहीं हुई। उसको खिलाई भी, वो उससे भी शांत नहीं हुई। एंड में जब बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तू कांटेक्ट कर, तेरे जो भी कांटेक्ट में है रिलेटिव में। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे हम आपके किसी रिलेटिव थे जो कांटेक्ट, हाँ, मतलब कोई है भक्त वगैरह? हाँ, उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, हम किसी होटल में आए हैं और यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है, आप एक बार ही देखो। तो फिर हमने उन्हें कॉल पे लिया, वीडियो कॉल पे लिया उन्हें। उन्होंने बोला कि हमें वीडियो कॉल पे करो। तो वो उनसे पूछ रहे कि तू कौन है, क्या चाहिए तुझे, क्या नाम है तेरा। उसे नहीं, कुछ भी नहीं बता रही, वो देख भी नहीं रही थी स्क्रीन की तरफ, और वो उल्टा हटा रही थी, अपने हाथ से हटा रही। नीचे था या क्या था? नहीं, वो साइड, बिल्कुल साइड करके फेस उसका जबरदस्ती हम उसको कराने की देख देख देख, वो नहीं देख रही। वो उसे बता रही कि देख तेरी फ्रेंड के कोई रिलेटिव में है, वो तेरे से बात करना चाहते हैं, एक बारी बात कर। वो कोई रिस्पॉन्स ही ना, वो चिल्लाए हटा हटा हटा। उन्होंने वहाँ से कुछ बोला कि आप एक ग्लास लो, उसमें अपनी भभूत डालो और उस पर बार बार छिड़कते रहना जब जब मैं बोलूँ। तो वो कुछ वहाँ से आई थिंक मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ तो वो कर रहे थे जिससे वो हाइपर हो रही थी और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा बाहर जाने को हो रही थी, बालकनी का दरवाज़ा बंद करवाया हमसे कि तुम बालकनी का दरवाज़ा बंद करो। हमने उसने जब लास्ट टाइम उस पर जब पानी फेंका तो वो बिल्कुल उछली और उसने मेरे दोस्त को बिल्कुल फेंक दिया, और तेरी और जो पानी फेंक रहा था उसका गला बिल्कुल ऐसे दबा के उसे पीछे कर दिया। इसके बाद तो फिर वहाँ पे उन्होंने कोई मंत्र वंत्र पढ़ा, यही चल रहा था कि बहुत देर तक तो मंत्र चलते रहे। जब तक मंत्र चलते रहे, लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बिजली कड़क रही है बहुत तेज। ये दूसरे कमरों का भी हाल था या सिर्फ नहीं, इसी रूम का था? हमें नहीं पता, हमें वो कमरा लॉक था। बाकी सारे रूम में हमें तो कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा था, बट ये था कि हमारे रूम की लाइट तो उस वक्त जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, ये चीज़ हुई। उसके बाद भाई हमने बोला कि अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ से मेरे रिलेटिव कह रहे कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। फाइनली भाई उन्होंने एक बार बोला सिर्फ कि देख तेरे बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, और उस टाइम मुझे लगा कि सच में कुछ है, कि सिर्फ बैकग्राउंड कहानी हमें पता थी, मेरे घर में भी नहीं पता था किसी को कि क्या है उस होटल में। उन्होंने अचानक से बोला देख तेरे बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, तेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा। और जिसने तेरे को मारा था वो नीचे खड़ा हुआ है, वो तेरे को भी ले जाएगा और तेरे बच्चों को भी ले जाएगा। वो वहाँ से बोली कि मेरे बच्चों को कुछ मत कर। भक्त बोले उनसे और वो लड़की बोली फिर बोली वो कि मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे बच्चों को छोड़ दे, मैं चली जाऊंगी, मेरे बच्चों को मत कर कुछ भी। और फिर हमें वहाँ से पता चला कि सिर्फ बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था, बेटी भी थी उसकी। मतलब 2 बच्चों को मारा था उसने। किसने? जो आदमी था, आई डोंट नो किसने मारा था, बट ये था कि उसको किसी आदमी ने मारा था, उसके बच्चे को और उसके, उसी होटल में। हाँ, ये नहीं पता था हमें, बस ये पता था कि एक लड़की और एक लड़का है जिसकी डेथ हुई थी। भाई उन्होंने बोला कि देख तेरे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तू इस लड़की को नहीं छोड़ेगी। भाई हमने, वो लड़की वहाँ से इतनी गंदी तरीके से चिल्लाए जा रही है कि मैं जाऊंगी, इसको भी ले जाऊंगी, छोड़ो मुझे। फिर एक बार जब वो थोड़ी शांत हुई तो हमें पीछे करवा दिया कि आप पीछे हो जाओ और दरवाजे खोल दो अपने। ये भक्त ने बोला? हाँ, विंडो खोल लो, जो भी आपके कमरे में विंडो खोली। वो लड़की जो भागने को हुई, बिल्कुल ऐसा था कि वो गिरी जाती वहाँ से। तो भाई क्या सोच के भक्त ने बोला था कि कूद जान दो? हमने थोड़ा शांत हो गई थी ना वो, हाँ। कि आप दरवाजे खोल दो, तो अगर कुछ होगा तो वो चला जाएगा। अच्छा। इस चीज़ से उन्होंने, पर वो लड़की भागने को हुई तो उसे रोका, इतने में उसे रोका मेरे दोस्त की उसने पूरी बैक पे निशान दे दिया नोच के। उसका निशान बहुत इतना लंबा, तो कम से कम उसके पीठ पर निशान था, शुरू से लेके खींच दिया ना नीचे पूरा खींच दिया। उसको वापस बिठाया, फिर वही चीज़ मंत्र सब चलने लग गए वापस, उस पर पानी फेंक रहे हैं, वो उसके हाथ पैर सब मुड़े हुए हैं, सब कुछ ठीक नॉर्मल कर रहे हैं कि वो मोड़े ना अपने पैर, वरना वो मोड़ने में ही लगी पड़ी थी पूरा। दांत पीस रही है उसको, उसके दांत खोल रहे हैं, उसे होश में ला रहे हैं कि तू बेहोश मत हो। सबके सब लगे पड़े। आप लगा लो अगर कमरे में 7 बंदे ना, 7 बंदों ने उसे पकड़ा हुआ था। आपने भी? नहीं, मैंने नहीं, मैं तो पीछे थी। मैंने मेरे को वैसे ही पीछा कर रखा था, सारे लड़के चिपटे हुए थे। हाँ, एक बंदा उस पर पानी फेंक रहा है, एक बंदा उस पर बैठा हुआ है उसके पैरों को लेके, एक उसके पैरों को सीधा कर रहा है, हाथ पकड़ के बैठे हुए दो, एक उसका गले पूरा लेके बैठे हुए, एक गर्दन कि तू भाई हम गोद में बैठी रहे। कोई नहीं, वो बिल्कुल दांत। उसका बॉयफ्रेंड कहाँ था? वो पीछे था, वो तो सबसे पीछे था। और हाँ, जब उसके बॉयफ्रेंड ने दिल्ली आके बात बताई थी कि मेरी मम्मी ने रात को, जब ये सीन हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है, उसकी मम्मी को अचानक से नींद उठी है, उन्होंने सोने की चेन और सोने के कान में पहन रखा था, उन्होंने उठा के सब कुछ फेंक दिया बाहर। वो कह रही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बाहर फेंक दिया घर से? हाँ, रात को उन्होंने अपना सोना पहन रखा था, उन्होंने सोना उठा के फेंक दिया। लड़के की मम्मी ने? हाँ। ओ भाई। वो कह रही मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मुझे बस ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है, और मेरे बस मन में आया कि मैं अपने सोने की चेन उठा के फेंक दूँ। उन्होंने फेंक दी सब। सुबह तक वो गायब? अरे वो तो पता नहीं, बट ये था कि उन्होंने अपना सोना वोना सब फेंक दिया था। तो वो तो ऑब्वियसली गायब तो हो गई, कोई ना कोई उठा के ले गया होगा। उठाएगा ही कोई ना कोई, बट ये था कि ये बहुत अजीब था कि सोना फेंक दिया उन्होंने अपना बाहर सोते सोते। लाइक क्या पता उन्हें लगा हो कि कुछ गलत हुआ है, क्या पता उनका दम घुट रहा हो एकदम से, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ था। हमें तो ये बात बाद में दिल्ली आके पता चली कि ऐसा कुछ भी हुआ था। फिर उस लड़की का क्या हुआ जिसे पकड़ के बैठे थे सारे? उस वक्त तो बहुत मंत्र चल रहे थे जितना भी था। फाइनली वो बिल्कुल कंट्रोल में आई जब उसे बोला कि एक काम कर, तू यहाँ से चली जा, इस बच्ची को छोड़ दे, वरना मैं तेरे बच्चों को उस लड़के को दे दूंगा जो नीचे तेरा इंतज़ार कर रहा है। बहुत बोलने के बाद उसने छोड़ा, और फिर वो
शांत हुई कैसे ना कैसे करके। और जैसी लास्ट टाइम जो वो गंदी तरीके से चिल्लाते हैं, बहुत गंदी वाली चिल्लाई कि वही हमें तो लगा निकल ही जाएगी, इतनी गंदी तरीके से चिल्लाई। जो लास्ट वो चिल्लाई है, लाइट भी अपने साथ ही लेके गई, पूरी रात लाइट गंदी चली गई, ना हमारे फ़ोन चार्ज ना कुछ। मेरा तो पूरा फ़ोन वीडियो कॉल में ही लगा हुआ था, तो मेरे फ़ोन में तो बैटरी नहीं बची, ना मैं कांटेक्ट। एंड में बस उन्होंने, हमारे जो रिलेटिव है, उन्होंने बोला कि सुबह होते ही अब निकल जाना, जो भी था शांत हुआ है, गया नहीं है पूरी तरीके से, तो तुम बस सुबह निकल जाना, बिना जो भी तुम्हारे प्लान्स है कि तुम्हें आगे जाना है या पीछे जाना है, जो भी है, तुम बस सुबह हो और निकलो। तो आपको ऐसा फील हुआ था कि हाँ भाई जैसे ही मतलब कि कोई बॉडी में से एंटिटी निकल के गई और अपने साथ ये लाइट ले गई? फील तो नहीं हुआ था, बस ये था कि वो जिस तरीके से चिल्लाई थी, मुझे लगा कि हाँ कोई शायद शरीर छोड़ के निकल अब तो कुछ निकला है। गया। क्योंकि अब उस टाइम लाइट, वो सब कुछ, लाइट भी चली गई, बारिश भी तेज हो गई, दरवाजे, हवा, सब कुछ इतनी तेज चल रहा था कि मतलब उन्होंने बोला था कि आप दरवाजे खोल के रखना और 5 मिनट बाद दरवाज़ा बंद कर देना जल्दी से। वो चिल्लाई, दरवाज़ा खड़का हुआ कुछ, और हमने उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद हमने वो दरवाज़ा सुबह तक खोला ही नहीं, ना अपना मेन डोर खोला ना वो खोला। मतलब ये था कि हम, अब जो था कि 19 लोग थे, 19 में से 3 लड़कियां जो उसके में थी, हमने उसमें उसको भी बुला लिया था कि तुम आ जाओ और सब सो जाओ। मतलब ये है कि अब सुबह निकलना है, पूरा डिसाइडेड था कि अब कहीं नहीं रुकेंगे, अब सुबह निकलेंगे। तो हम 19 लोग कमरे में फंस गए पूरी तरीके से। उसमें से भी एक दोस्त हमारा दूसरे एंड कमरे में सो गया, हमें पता ही नहीं चला वो कब चला गया सोने। कौन था वो? हमारा एक दोस्त था, मेरे बैच का ही था। नॉर्मल था वो? हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल था, वो सो गया। उसने हमें सुबह बताया कि मैं तो चुपचाप सो गया था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसे उसके सामने हुआ था ये सब कुछ? नहीं या वो अपने अलग ही सो रहा है नहीं, आराम वो से? उसको थोड़ा सा बस, जब उस कमरे में था उसी टाइम हुई चीज़ें, वो इस कमरे में आया भी नहीं था, वो उन्हीं के साथ था। ये सही है भाई, दिलेर इंसान। वो सो गया और हमें पूरी रात उसी टेंशन की, वो कुछ हो ना जाए, भाई फ़ोन तो उठा ले, वो फ़ोन भी ना उठाए। मतलब इकलौता बंदा वही था जिसने अपनी नींद पूरी की थी। वही उसकी नींद ही पूरी हुई थी, बस हम तो पूरी रात जगे रहे हम्म। कि भाई उस, एक तो वो लड़की, मेरा सर दर्द हो रहा है बार बार, तो हमने उसको बहुत मुश्किल से सुलाया, तू तो सो जा, और बाकी लड़कियों को भी सुला दिया। बस मेरे जो रिलेटिव थे उन्होंने ये बोला कि जाते अब तुम घर पहुँचो जल्दी, और अगर तुम घर पहुँचोगे तो एक बार इसको मुझे दिखा देना, मेरे पास ले आना, मैं देख लूँगा। उसके बीच में उन्होंने ये बोला कि आप पहले हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पे कोई मंदिर है, वहाँ पे इसका मत्था वत्था टिकवा के इसके हाथों से प्रसाद बटवा देना। मतलब हम यही सोच के थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो अब नॉर्मल हो गई है थोड़ी चीज़ें, हम सुबह बस पैक करेंगे सामान और निकल जाएंगे। और ये था कि उस लड़की को भी नहीं बताना था कि ऐसा कुछ हुआ है तेरे साथ, ना उसे कुछ याद था। वो बस ये थी कि मैं तो बस लड़ाई करके अपने कमरे में ही तो आई थी। अच्छा, बस उसे याद ही नहीं? उसे कुछ याद नहीं है। ओ भाई। वो तो बस ये बोले कि मैं तो अपने कमरे में ही तो आई थी, बस बैठी तो थी, और क्या हुआ था, बस ये। और बाद में उसने एक और चीज़ बताई थी कि मैं जब अपने कमरे में आई थी, मेरे एक दोस्त ने मेरे से पानी का गिलास मंगवाया था, मैं उस देने बस बाहर ही गई थी, और मैंने कुछ नहीं, उसके बाद तो मुझे कुछ याद ही नहीं। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पानी दिया है मैंने और फिर मैं अंदर आ गई वापस। बस उसको यही याद था कि उस टाइम मुझे बस कुछ लगा कि कुछ देखा या कुछ, पता नहीं उसे क्या हुआ था, बस उसने बोला मुझे बस यही याद था कि मैंने उसे पानी दिया है, बस यही। तो हमें भी अजीब लगा कि उसको तो कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, इतना सब हो गया, हम इसे दूसरे कमरे में भी लेकर आ गए, इसे वो भी याद नहीं है। तो हमने बोला एक काम कर, इसको कुछ मत बता, जब दिल्ली पहुँचेंगे ना, जब बेशक बता देना। हम सुबह निकले, हमने उसे ये भी नहीं बताया कि हम दिल्ली जा रहे हैं वापस। हमने उसे बोल दिया कि हम अपना वहाँ जा रहे हैं, सिसु जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चलो। जब हम आधे रास्ते आ गए, चंडीगढ़ आ गए थे शायद हम, जब तक भी नॉर्मली था, जैसी रात हुई ना फिर वापस वही चीज़ें होने लग गई। वो उसको हमने ये बोल दिया था कि सांझवी के, मतलब मेरे घर से कॉल आ गया कि इसके घर में पता चल गया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया, तो अब वापस बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है वापस चल देते हैं उस लड़की को, कि यार उसके घर में पता चल गया है तो चल ही दो। तो जब हम आए रात को, उसे हमने आगे बिठा रखा था, और मेरे भी दोस्त थे, हम जब भी इंजॉय कर रहे थे कि यार चल अब तो वापस घर जा रहे हैं, सैड होके कि चल कोई नहीं, हरिद्वार में तो इंजॉय कर लेंगे, राफ्टिंग कर लेंगे, कुछ एक दिन वहीं रुक जाएंगे, वेस्ट ही तो जा रहा था एक दिन हमारा। वहाँ पे एक लड़का जो हमारे साथ में था दोस्त, वो आराम से बैठा हुआ सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था।
वो कहता कि मैंने मेरी जो दोस्त थी जो पोसेस हुई थी उसकी आँख बिल्कुल सफ़ेद हो गई। जब वो आप लोग वापस आ रहे थे? हाँ, जब हम रात को चंडीगढ़ में एंटर कर गए थे रात में, जब रात हो गई थी, उसने बोला कि मैं उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी जब मैंने उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने बताया? हाँ। बस और के अंदर की बात हो रहा है भगवान। और वो रोने लग गया, वो रोता ही रहा, बहुत गंदी तरीके से रो रहा है कि मेरे को घर ले चल भाई, देख मैंने क्या देखा, ये वो बताते बताते वो रोए चले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। और यहाँ पे उस लड़की की हालत वापस खराब हो गई। और लड़की को देखा था उस हालत में किसी और ने? नहीं, और किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ उसने? नहीं, सिर्फ उसी ने देखा। और उसके बगल में जो बंदा बैठा है उसने भी नहीं बताया कि ये क्या कुछ हुआ ही नहीं है। उसका तो बॉयफ्रेंड था क्या? हाँ, उसने बोला अरे पूरे टाइम मेरे साथ बैठी थी, कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से फिर से दांत पीसने लगी, वापस चिल्लाने लग गई, फिर से वही हरकतें शुरू हो गई। और वो लड़का वहाँ पे, अब 2 जनों को संभालो, पहले एक जने को संभाल रहे थे, अब वो पीछे बैठ के रोए चले जा रहा है और यहाँ पे इसकी हालत खराब। भाई उसको तो सदमा लग गया ना, उसने मैं ऐसे तो देख लिया। मुझे पता ही नहीं है कब, मैं तो सो के उठी थी। उसने बोला वापस कॉल कर दे कि यहाँ पे वापस हालत ख़राब हो गई। मैंने वापस कॉल किया, इस बार मैंने सब बताई दिया कि ऐसा था, हम वापस आ रहे थे और मेरे घर से भी कॉल आ गया कि तूने हमें क्यों नहीं बताया, ऐसी चीज़ हो गई। तो मैंने बोला मैं आपको क्या बताती। तो उन भक्त ने आपके घर बता दिया? हाँ, उन्होंने मेरे घर पे मौत के साथ खेल रही है इतनी देर से। बस वो फिर मेरे पापा को टेंशन हो गई, तू अब घर आ वापस, कोई घूमना नहीं है, ये वगैरह वगैरह करके हमने उस टाइम बात करवाई। उन्होंने वापस कुछ करा, कुछ बात हुई उस लड़की से, वो जब भी 2 मिनट के लिए बात नहीं कर रही थी, चिल्लाए जा रही, वहाँ पे भी रोए चले। अब वहाँ उसको क्या संभाले, हमने दोनों को पास ले जाए कैमरा कि भाई आप यहाँ पे बात करो, वहाँ पे दोनों शांत नहीं हो रहे, वो रोए चले जा रहे, तो रोने वाले को भक्त को क्यों दिखाना था? अरे वो क्यों रो रहा है, वो बता ही नहीं रहा, चुप बैठा हुआ है। उसके अलग ही सदमा लग गया। उसको पता नहीं, वो बस एक ही बोल रहा है इसकी आंखें ऊपर हो गई, इसकी आंखें ऊपर हो गई, सफेद दिख रहा है। दिखा देते चेहरा पकड़ के, ले नीचे हो गई। कुछ नहीं, वो बस रोए चले जा रहा है। और उस लड़की को हमने बात करवाई कि भाई तू बात कर, वो बात ही नहीं करी थोड़ी देर तक। वापस फिर हमने बोला कि भाई उनके मंत्र चालू हुए, सब कुछ हुआ। फिर 15 मिनट 20 मिनट तक ये चला। उसके बाद फिर जब उससे नाम पूछा तो उसने बताया कि हाँ मैं आपको जानती हूँ, मेरा नाम ये है। होश में आ गई? हाँ, फिर वो होश में आ गई। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब तुम सीधा दिल्ली पहुँचो, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। फिर हमारे ड्राइवर का भी कोई कांटेक्ट में था, हम बीच में किसी होटल पे रुके थे खाने पीने के लिए। तो उन्होंने आई थिंक कुछ 7 रोटियां करके, उन्होंने कुछ अपने राजस्थानी थे वो जिन्होंने पूछा था, उन्होंने कुछ करवाया था कि एक बारी सबसे हाथ लगवा के फिकवा दो ये रोटी। 7 रोटियां उसी वक्त बनवाई उन्होंने, हाथ वाथ लगवाया और फिकवा दी। और उन्होंने बोला कि अब तुम बस जल्दी पहुँचो, मैं दिल्ली आके करवाऊँगा जो करवाऊँगा। वो लड़के ने तो, वो तो सीधा अभी भी यही कहता है कि मैंने तो कुछ देखा था बहुत बुरा, कि वो एक बार को ये कह रहा कि मैंने लेडी देखी जो उसी बालकनी में खड़ी हुई थी सफ़ेद साड़ी में, और एक बार ये कह रहा कि उसकी आंखें चली गई थी पूरी। दोनों टाइम उसने ये चीज़ बोली। सबसे बुरा सदमा दूसरा था उसी के साथ हुआ। वो अभी भी वो यही कहता है, वो अभी भी यही कहता है कि बहुत बुरा हाल है। और जिसका गला दबाया था उस टाइम, वो भी बहुत डरा हुआ था, वो तो अभी भी बहुत डरा हुआ रहता है। सबका बहुत बुरा हाल था। हम दिल्ली जब तक पहुँचे थे जब तक तो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था। पर वही ये था कि सबको ये था कि अब जल्दी घर पहुँचो। हम रात के 3 बजे घर पहुँचे थे अपने, और उस लड़की को वहाँ पे पहुँचाया अपने घर। उसके जो बॉयफ्रेंड था उसने छोड़ा, और उसको अगले दिन बताया उसके घर वालों को कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो घर वालों ने उसे झाड़ फूँक के लिए बोला। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की ये हुई थी घर आके, हम सब ने ना, जब हम आए हमने अनपैक किया अपने अपने कपड़े वपड़े, तो हमने ना गंगा जल फेंका सबके ऊपर कि एक तो घर में भी होता है कि तुम घर में एंट्री कर रहे हो, अगर ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ हुई है तो गंगा जल फेंकते हैं। हमारी फैमिली ने सब ने करवाया। वो लड़की आते ही उसने अनपैक किया, उसने बताया कि मेरी बहन पे भी ये चीज़ हो गई, आ गई हवा सी आई कुछ। तो उस लड़की की भी उसकी बहन की भी तबीयत ख़राब हो गई। अब उसने गलती ये कर ली, उसने गंगा जल कुछ नहीं फेंका, एंट्री करी घर में। अगले दिन उसके सामान खोल के उस लड़की ने उसके कपड़े पहन लिए। ओह अच्छा, कपड़े पहन लिए। और भाई उस बंदी वो सेम चीज़ बोले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे लिटरली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उस होटल का उसे दिखाई दे रहा है। हम सबको सपने आ रहे थे, एक उसको सपने आए,
आते ही सबकी बॉडी पेन होने लग गई, सबके कोई कह रहा है मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हर जगह सबको कुछ ना कुछ हो जा रहा है। 1 हफ्ते तक ये सब चला सबके साथ कि किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को सपने आ रहे हैं, किसी को लेडीज सच में दिखाई दे रही है, सब टॉर्चर हुआ, सब कुछ सबके साथ हुआ। फिर हमने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हनुमान मंदिर चलते हैं, वहाँ पे लगा सबको एक बारी मत्था वत्था टिकवा देंगे। सीपी वाला, हाँ सीपी वाला, कनॉट प्लेस वाला। वहाँ पे गए, ये लोग गए थे और इससे पहले 1 दिन पहले इन्होंने किसी के बाबा का कोई कांटेक्ट में था तो उन्होंने कलावा बंधवा दिया था सबके। मैंने नहीं बांधा था क्योंकि मेरे घर में ऐसे अलाउड नहीं है कि कोई भी कुछ पहनाए तो पहन लो, तो मैंने नहीं पहना था। बाकी मैंने घर में आके बता दिया था, तो हमारे घर में जो कर सकते थे हमने वो कर रहा था कि तू दूर रह जिन लोगों से। प्रोटेक्शन के लिए। हाँ मेरे को, मैंने वो नहीं पहना था, बाकी सबने पहना था, सबने पहन रखा, अभी तक पहन रखा है सबने। आपके पास नहीं? मेरे पास दिए सबने, अभी तक पहन रखा है। मैं जिनसे भी मिली हूँ उन सबके हाथ में अभी भी मुझे वो कलावा दिखता है कि पहना हुआ है। उस लड़की ने भी पहन रखा है भाई, ये था। बाकी एक सीन ये था कि भाई हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी वहाँ पे, लिटरली यार। हमने ना बाथरूम का पानी पिया था उस दिन, पानी तक पीने के लिए हमें नीचे जाना, पी नहीं पाए थे क्योंकि कोई होटल में ही नहीं था और हमारी सब डरे हुए थे। तो बाथरूम का पानी पिया था हमने, पानी ख़त्म हो गया, बहुत बुरा हाल था उन। और अगले दिन जब चेकआउट कर रहे थे तो हमने उस बंदे से बात करने की कोशिश करी जो गेस्ट जिसको स्विच करवाया था। हमें मैनेजर ने बात नहीं करने दी, जो सेकंड नाइट आया था कि हमारे रूम में उससे कुछ बात नहीं। हमने बोला जब हमारे साथ इतना हो गया था, हमने बोला एक बार आप जाके बात कर लो, क्या पता वो कुछ बता दे या कुछ भी हो। भाई हम जस्ट पहुँचे, उसके बाद इतने में मैनेजर ने देख लिया और मैनेजर उनको अंदर लेके चला गया कि आपकी पेमेंट रह गई, आप पेमेंट कर लो। बात तक नहीं करने दी हमें, और फिर उन्होंने बोला आपका चेकआउट हो गया तो आप चले जाइए।